Hello everyone, I am the UPSC blogger, your friend, philosopher and guide in this journey. यार आज बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ये किसी एकेडमिक टॉपिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इट इज़ कंसिस्टेंसी। ये इतना लोगों को डाउट रहता है कि हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इन द प्रिपरेशन। एक बात आप सब लोग समझ रहे हो कि प्रिपरेशन टफ़ नहीं है। जो भी एग्ज़ाम में आ रहा है वो टफ़ नहीं है, बिकॉज़ हम लोग बेसिकली जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आर्ट्स की है एंड ना कि साइंस की, जिसमें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो जब हम आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख रहे हो हम जो बुक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी हैं फ्रॉम 6th to 12th। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब हम पढ़ चुके हैं एंड दिस इज़ नॉट अ मेजर इशू जो किसी भी नॉर्मल एस्पिरेंट को आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंसिस्टेंसी का इशू। एंड इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करी जाए, क्योंकि एक जो एवरेज टाइम चाहिए पूरे साल पढ़ने का वो अराउंड है 8 आवर्स। 8 आवर्स पर डे आपको पढ़ना है। एटलीस्ट बोलो या एवरेज बोलो, इट्स ऑल द सेम, बिकॉज मेरी जितने लोगों से जिन्होंने पेपर क्वालिफाई करा है, अराउंड 10 से 12 सिविल सर्वेंट्स से मैं टच में हूँ। रेगुलरली बात होती है, मतलब मेरी फैमिली से भी हैं। सो आई हैव सीन देम हाउ दे हैव प्रिपेयर्ड एंड व्हाट डिड दे डू। सो इनमें एक सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कंसिस्टेंट अप्रोच एंड इतने आवर्स की पर डे। कुछ टॉपर स्टॉक आपने सुनी होंगी जो बोल रहे हैं कि लाइक दे स्टडीड फॉर 14 आवर्स और 12 आवर्स और मे बी वॉट 16 आवर्स। तो मे बी दे आर राइट, बट इट इज़ क्वाइट हार्ड टू बिलीव कि वो एक कंसिस्टेंट वे में इतना उन्होंने अचीव किया है। द रियल थिंग इज़, ये जो उन्होंने 14 या 12 घंटे की पढ़ाई करी होगी, ये करी होगी प्री एंड मेंस के बाद के बीच का जो गैप है उसमें। क्योंकि मेंस के लिए यू नीड टू डू एटलीस्ट 10-12 आवर्स अ डे एंड दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट पूरे साल की जो होती है। अगर हम एक एवरेज टाइम लें तो एवरेज टाइम अगर हम 8 घंटा लें तो 8 घंटे पर डे प्रॉब्लम नहीं होता है। डूइंग दिस एंटायर थिंग फॉर 365 डेज इज़ अ इशू। ये पूरे साल नहीं हो पाता है एंड माई सेल्फ बीइंग एन एस्पिरेंट, इवन मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि कभी कभी समटाइम्स यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, यू नीड टू टेक ब्रेक्स एंड दैट इज़ ऑल राइट, लाइक यू नीड टू कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक। सो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ आज नया। आपको ऐसा कुछ मैं बोलने नहीं वाला हूँ जो कुछ अलग हो, कोई बहुत रॉकेट साइंस हो या आपने कुछ सुना नहीं हो। ऑल ऑफ अस नो दिस वेरी ऑर्गेनिकली दैट दो चीज़ें होती हैं। एक है मोटिवेशन। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी देर। अब व्हाट इज़ मोटिवेशन? सो मोटिवेशन इज़ द ज़ील टू स्टडी। इसको हम ऐसे ले सकते हैं दैट दिस इज़ द ज़ील, और मे बी माई स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, या द ज़ील टू स्टडी। एंड जितने भी आपने टॉपर स्टॉक सुने हैं या इंटरेक्शन किया हो, लोग यही बोलते हैं कि फाइंड योर हाउ एंड वाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीपल से वाई, कि जब तुम्हें अपना वाई मिल जाएगा देन तुम्हारे लिए स्टडी करना काफ़ी इजी हो जाएगा एंड देन यू विल नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हाउ एंड कैसे आगे बढ़ना है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सब बोलते हैं दैट इज़ फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई, फाइंड योर वाई। लाइक जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई होगा उतनी आपको मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगी। अब वाई आर दिस फोकसिंग ऑन वाई? तो एक कॉमन जो बात सबने बोली है वो ये है कि आपका वाई जो है वो आपकी लाइफ को इन इस जर्नी में ईजियर बनाएगा, क्योंकि जब भी आप डीमोटिवेटेड होंगे आप अपने वाई पे वापस आओगे एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ठीक है मुझे ये इसलिए करना है,
या मुझे ये कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, मेरे को मटेरियल बेनिफिट चाहिए या मेरे को सर्व करना है लोगों को, या मेरी ये एक्सपेक्टेशन है लाइफ से। इट कैन बी एनी थिंग एंड एवरी थिंग फॉर एनी वन। सो इसलिए एवरी वन टेल्स यू कि लुक एट योर वाई, एंड व्हेन यू फॉल बैक टू योर वाई, तब आपको पता चलेगा कि हाउ मतलब हाउ टू प्रोसीड इन द प्रेप एंड हाउ टू अगेन जम्प बैक। सो इसलिए सब लोग वाई पे इतना फोकस करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, वाई गिव्स यू मोटिवेशन, बट ये जो मोटिवेशन आपको वाई से मिलेगी ये भी एक सर्टेन पॉइंट तक ही मिलेगी। सी, अब मैं आपको एक मोटिवेशन के बारे में एक बात बता रहा हूँ कि ये जो मोटिवेशन है इट इज़ टेम्पररी इन नेचर। ये आएगी, ये जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी। तो इसके आने और जाने से आपकी जो प्रिपरेशन है ये उस पर फ़र्क डालेगी। तो अगर आपकी प्रिपरेशन इस टेम्परेरी किसी भी टेम्परेरी चीज़ की वजह से हैम्पर हो रही है, दैट मीन्स यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। इट वॉन्ट वर्क आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपकी प्रिपरेशन को फ़र्क आपकी प्रिपरेशन पे फ़र्क डाल पा रही है, देन दैट इज़ नॉट गुड। वॉट वी नीड इज़ अ स्ट्रीमलाइन अप्रोच विथ लिटल अप्स एंड डाउन। देखो, अप्स एंड डाउन्स आते हैं बट दे शुड कम इन अ स्पाइक और गो डाउन और बी लाइक अ ट्रफ। अप्स एंड डाउन्स कैन कम एंड यू नीड टू मिनिमाइज देम कि ताकि वो एक फ्लो में चलें। एज सिंपल एज दैट। मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जब मोटिवेशन आती है तब आपकी प्रिपरेशन पीक पे जाती है, एंड जैसे मोटिवेशन नहीं होती यू कम डाउन। तो ये एक गैप बना देती है प्रेप में। एंड मोटिवेशन के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि ये जब तक एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है तब तक ये और भी ज़्यादा टेम्परेरी है। द रियल मोटिवेशन इज़ जो आपको खुद से मिलती है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि लुक इनटू योर वाई, लुक इनटू योर वाई, ताकि एक परमानेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहे। बट वो भी परमानेंट नहीं है, जैसे मैंने बोला। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा था, जो है एक रूटीन। मेरा जो स्टडी ग्रुप है, जिनके साथ मैं स्टडी कर रहा हूँ या जिनके साथ मेरी प्रिपरेशन चल रही है, जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने पेपर क्लियर किए हैं, जो भी सर्व कर रहे हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनमें सब में ये बात कॉमन थी कि उनका एक बहुत अच्छा रूटीन था। रूटीन ऐसा था कि वो 8 या टू 10 जो भी उनका नंबर था वो लोग डेली अचीव कर रहे थे। डेली, एंड मैंने से डेली इट मीन्स डेली, मतलब चाहे बर्थडे है, चाहे कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे हल्के फुल्के बीमार हो गए हैं, या कुछ भी नॉन सीरियस इमरजेंसी है जिस जो खुद से रिलेटेड नहीं है, दे वर क्लॉकिंग एट लीस्ट 8 to 10 hours अ डे, डेली डेली। एंड इसको बोलते हैं एक परफेक्ट रूटीन। और यही मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब आपका एक सेट रूटीन होगा तो चाहे आप डीमोटिवेटेड हो, आपका फ्लो कंटिन्यू रहेगा। चाहे आप हेविली मोटिवेटेड हो, तब तो आप पढ़ोगे ही, बट ये जो टाइम है ना डीमोटिवेशन का, जिसमें आप गिरोगे, अगर आपका एक सेट रूटीन है देन यू वोंट फॉल। यू वोंट फॉल बिकॉज आपको पता है कि आई नीड टू फॉलो माई रूटीन, मेरे को अपना रूटीन फॉलो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई नीड टू डू इट, आई नीड टू डू माई क्लासेस, माई रिविजन, जो भी है, आप चाहे आधे मन से ही करो, जस्ट डू इट। एंड एट द सबसे बड़ा आपको रिजल्ट दिखेगा एंड ऑफ द डे पे, जब दिन ख़त्म होगा, तब बिकॉज ऑफ दिस रूटीन आपका काम हो चुका होगा उस दिन का। आपका जब वो एंड ऑफ द डे पे अपने चेक लगेगा बॉक्स पे, तब आप देखना कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता है। यू विल फील सो हैप्पी कि ना मेरा दिन वेस्ट हुआ, इवन दो आई वॉज डीमोटिवेटेड, मेरे को पढ़ने का मन नहीं था। यू विल स्लीप हैप्पी, एंड दिस इज़ द थिंग विच वी स्ट्राइव फॉर इन द प्रिपरेशन, कि रात को सोते हुए जब हम सोचें कि क्या हमने ठीक से पढ़ाई करी, तो इट शुड कम एज अ नेचुरल लेस। सो माई सजेशन इज स्टिक टू अ रूटीन, make a routine, follow it, don't make a strict routine.
and don't be a slave of your routine. Be a master. You should control your routine. आपको अपना रूटीन कंट्रोल करना है, आपको इतना उसे स्ट्रिक्ट नहीं बना देना है कि आप ही उसे फॉलो ना कर पाओ। बिकॉज जितना फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि जितना मर्ज़ी आपने टाइम वेस्ट कर दिया, लास्ट में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, वो भी बात नहीं है। आपको इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि आप कंफर्टेबली अपने रूटीन को फॉलो कर पाओ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने नोट करी, जितने लोगों ने एग्ज़ाम मेरे सामने दिया, अच्छे से क्लियर किया, जो मैं जानता हूँ, जो सिबलिंग्स को जो भी सर्विस में हैं, जितनी मेरे इंटरेक्शन रहा है सिविल सर्वेंट्स के साथ। सो ये रूटीन अगर आप फॉलो करोगे तो डीमोटिवेशन का आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप एक बेहतर तरीके से तैयारी करोगे। एंड एक और चीज़ जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी वो होगी कि आपको रिग्रेट नहीं होगा। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी थोड़ी देर बात कर लेते हैं। रिग्रेट करने में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मतलब कि यार ये कर लिया मैंने, इतना टाइम वहाँ चला गया मैं। ये जो टाइम वेस्ट होता है, इस पे फिर आप रिग्रेट करोगे, जैसे अफसोस बोलते हैं, फिर अफसोस करोगे, फिर थोड़े टाइम बाद अफसोस करोगे कि ये जो मैंने टाइम वेस्ट किया, उस पे जो मैंने रिग्रेट करने पे फिर से टाइम वेस्ट किया, इसका आपने फिर से रिग्रेट किया। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती रहेगी, अफसोस करने की, अफसोस करने की, और एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट यही निकलेगा कि हर बार जब भी आपने रिग्रेट किया है तो आपने टाइम वेस्ट किया है। सो डू नॉट फॉल इनटू दिस स्पाइरल। डू नॉट डू नॉट फॉल इनटू दिस स्पाइरल, ये रिग्रेट करने के उसमें। जस्ट एक सिंपल सॉल्यूशन है, स्टिक टू अ रूटीन, पेन इट डाउन एंड मॉनिटर इट। आप मॉनिटर करोगे, आपको पता लगेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप धीरे धीरे उसे इम्प्रूव करोगे, यूल डू गुड, यूल डू वंडर्स। सो या दिस वॉज प्रेटी मच अबाउट दिस वीडियो। एंड ये मैंने एड्रेस इसलिए किया क्योंकि आई थॉट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये पूरे दिन आज मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाया। सो आई थॉट कि वाई नॉट स्टार्ट विद इट। एंड जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या है, आई होप वो अप्रिशिएट करेंगे कि जो भी मैंने सॉल्यूशन दिए इट वर्क्स, एंड इफ़ दे अंडरस्टूड। आपके कोई भी डाउट हो या डू यू नीड एनी हेल्प, एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, you can reach me out, you can comment, you can I don't think you can DM, but if you need anything, I am here, and you can simply ask it. I will make a video about it, and I'll start making more videos, and I'll stay regular in this channel. uh, yeah, that's it. So I'll take your leave. Okay guys, bye.